मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में पार्ट 12 रैखिक प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करवाएंगे, प्रश्नावली 12.1 और प्रश्नावली 12.2 का। उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा, हर एक उदाहरण का गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा। पार्ट 12 रैखिक प्रोग्राम आपको ऐसा पढ़ा देंगे जो आपको किसी टीचर ने ना पढ़ाया हो। आपसे फीस भी पड़ जाती है और ऐसा आपको पार्ट 12 नहीं पढ़ाया जाता है जैसा हम पढ़ाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है। जो भविष्य खराब कर रहे हैं टीचर, उन स्टूडेंट को शेयर करो ये वीडियो। बता दो कि पार्ट 12 पढ़ना सिर्फ मानव सर से है, नहीं तो हर जगह ढिंका चिका ही हो रहा है, आपको पता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि बेसिक में आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट कर देते हैं। अब देरी किस बात की, गर्दा उड़ेगा वो बेसिक का। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर फर्स्ट में लिख लेना है सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण लिख लो। ये सरल रेखा का समीकरण यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और आपने पढ़ा भी है पाठ सरल रेखा, कहाँ पढ़ा है हम आपको बताते हैं। क्लास 11th में आपने पाठ 10 सरल रेखा, तो पाठ आपने 10 जो है क्लास 11th में पढ़ा है सरल रेखा। जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है ये पाठ 10 सरल रेखा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पीछे की बातें, आगे की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें हम सब आपको यहाँ पे बताएंगे। आपको ये जानकारी पहले से है, क्योंकि पिछली कई क्लासों में हम आपको रीजन बताते थे। प्रश्नावली 7.11 पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रश्नावली 7.1 का हमने आपको रीजन बताया, प्रश्न उठा के बताया कि इस प्रकार के प्रश्न को आपको हल करना है और आप कर चुके हो। तो रीजन आपको पता है कि कैसे हम बताते हैं। यहां पर भी आपको बताएंगे। आपने सरल रेखा पाठ 10 नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं है। यहां पर जो हम बेसिक में पढ़ाएंगे पाठ 12 रैखिक प्रोग्राम, तो वहां पर आपको समझना है जो हम आपको बताएं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है सरल रेखा का समीकरण। आपने लिख लिया होगा। अब एक रेखा का समीकरण लिख लो यहाँ पे, ax प्लस का vy बराबर ab। और यहाँ पे बता देते हैं कि a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे ले लो, जहां a व v वास्तविक संख्याएं हैं। a व v क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इस रेखा को, जो समीकरण है ना रेखा का, उसको आप अंताखंड में कन्वर्ट करो, अंताखंड रूप में इसको बनाना है। अब कहने का ये मतलब है अंताखंड रूप में कैसे बनाओगे, रीजन आपको बताते हैं। जैसे यहां पर बराबर में क्या है, 1 है, तो 1 आपको लाना है और आपको ये प्लस और ये x और y ये आपको समझना है। बीच में प्लस ही रखना है, बराबर 1 लाना है और x का गुणांक और y का गुणांक आपको 1 1 ही करना है यहां पर। तो सबसे पहले आपको यहां से स्टार्टिंग करना है। 1 चाहिए, तो यहां पर जो भी अचर पद में है उसका भाग लगाना है दोनों पक्षों का। तो यहां पे हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में ab का यहां पे क्या लिखना है आपको, दोनों पक्षों में ab का भाग देने पर। तो ax प्लस का vy अपॉन ab बराबर ab अपॉन ab। देखो यहाँ पे 1 मिल गया, तो बराबर तो 1 मिला है और आपको बीच में प्लस चाहिए और x और y का गुणांक क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, लघुत्तम वापस करेंगे ना, तभी तो ये प्लस बीच में आएगा। ठीक है, तो ax अपॉन ab लघुत्तम वापस कर दिया, यहाँ पे by अपॉन ab। अब इसे काट लो यहाँ पे। ठीक है, तो x अपॉन v प्लस y अपॉन a बराबर 1। ये क्या मिल गया हमें, अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। जैसे यहाँ पर आपको x के अपॉन a दिख रहा है, हमने क्या बताया, a व b क्या है, वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो सकता है।
तो चाहे एक्स के अपान ए ले लो, चाहे वाई के अपान बी ले लो, चाहे आप पलट सकते हो, वाई के अपान ए ले लो, चाहे एक्स के अपान बी ले लो, इससे मतलब नहीं है, ये आपको वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। हम आपको बताएंगे जब प्रश्नों को हल करवाएंगे 12.1 और प्रश्नावली 12.2 में आपको असमिकाएं मिलेंगी, जैसे 2x प्लस का 10y लेस देन इक्वल यहाँ पर 20। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको लेस देन इक्वल मिलेगा जब प्रश्नों को हल करवाएंगे, या फिर यहाँ पर आपको ग्रेटर देन इक्वल मिलेगा। ठीक है, यही रेखा ले लेते हैं, या तो लेस देन इक्वल मिलेगा या ग्रेटर देन इक्वल मिलेगा। आपको ये भी रीजन बताएंगे, पहले इसे सीखो कि आपको एक रेखा का समीकरण अगर मिल गया है, आपको किस में चेंज करना है, अंताखंड रूप में। तो ये अंताखंड रूप इसका बन गया, तो यहाँ पे लिख लो अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। ये जो निकला है अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण निकला है। अगर बात करते हैं अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण, इसका अगर आपसे हम ये पूछ दें इसका फिगर कैसे बनाना है, देखो जिस स्टूडेंट ने नहीं सरल रेखा पढ़ी कोई बात नहीं है, इतना ध्यान रखना है ये जो समीकरण है इसको भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है। जो ये लिखा है ना यहाँ पे x अपान बी प्लस वाई अपान ए इक्वल 1, ये रेखा का समीकरण है और ये भी रेखा का समीकरण है, लेकिन ये जो रेखा का समीकरण है ये मानक रूप में रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर चाहो तो लिख लो मानक रूप में सरल रेखा का समीकरण। आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि जैसे आपने रेखा के समीकरण आंसर शीट तो निकाली होगी लेकिन नाम नहीं पता होगा, तो नाम आपको ध्यान रखना है। ax प्लस बी वाई बराबर ए बी, तो क्या बोलेंगे, मानक रूप में सरल रेखा का समीकरण। और अगर इस रूप में मिल जाए, ये भी रेखा का समीकरण है लेकिन इसका नाम क्या है, अंतःखंड रूप है। तो ऐसे करके नाम ध्यान रखना, और यही यूज हम करेंगे जब प्रश्नों को हल करवाएंगे ना, प्रश्नावली 12.1 और प्रश्नावली 12.2, तो हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है। जो भी हमें मिलेंगी अस्मिकाएं ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, इस प्रकार से आपको मिलेंगे, तो इस रूप में चेंज करेंगे। जब रूप में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि फिगर आपको इसका आता है, तो आप जो भी अस्मिकाएं मिलेंगे उनका ग्राफ बना सकते हो। और इतना ध्यान रखना है, पेपर में एक प्रश्न 100% फंसेगा, तो आपको जो चित्र बनाना है वो ग्राफ पेपर में बनाना है। कॉपी खरीद लेना, मार्केट में मिल जाएगी, ग्राफ पेपर, समझ गए। आपको पेंसिल और रबड़ और सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। यहां पर तो हम ऐसे ही बना देंगे टेम्परेली, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे, ग्राफ कॉपी खरीद लेना, तो सटीक आपको बिंदु मिलेंगे। यहां पर बिंदु का ही खेल है, पूरा पाठ हम आपको पढ़ा देंगे और बिंदु का ही खेल है। जिस बच्चे ने बिंदु निकाल लिए, जिस बच्चे ने बिंदु निकाल लिया, हम 100% वादा करते हैं पेपर में उसी से प्रश्न लगेगा। हम आपको बताएंगे कि बिंदु आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले बेसिक में इतना आपने सीखा कि मानक रूप में रेखा समीकरण ये है, अंताखंड रूप में रेखा समीकरण ये है। तो अंताखंड रूप में रेखा समीकरण ये तो है, लेकिन इसका चित्र भी देख लो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष लिखेंगे, इतनी तो जानकारी है। इस तरफ एक्स डैश कर लो, ठीक है, यहाँ पर वाई अक्ष लिखेंगे। और जब भी आपको लिखना है, जैसे एक्स अक्ष या एक्स डैश अक्ष या वाई अक्ष या वाई डैश, यहाँ पे अक्ष लिखो या ना लिखो इस साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके अपोजिट अक्ष ना लिखो, केवल एक्स डैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर हमने स्मॉल एक्स ले लिया और लिखा एक्स अक्ष, तो ये गलत है। स्मॉल एक्स से नहीं लिख सकते हो। बहुत से टीचर बताते हैं स्मॉल में, वो गलत बताते हैं यार, आपका भविष्य खराब करते हैं। हमने आपको बताया कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे पेपर दे आए, इंटेलिजेंट बहुत हैं बच्चे, इंटेलिजेंट बहुत हैं, पेपर दे आए
जो कोचिंग में पढ़ाया गया वही छाप के आए और नंबर आते हैं कम। इसकी जानकारी आपको पता है? नंबर आते हैं कम, आपने टीचर से कोचिंग पढ़ी और वही आपने छाप दिया जाके पेपर में। नंबर क्यों कम आते हैं पता है? बच्चा कहता है हमसे ही गलती हुई। बच्चे से गलती नहीं हुई, टीचर ने गलत पढ़ाया है, टीचर ने गलत पढ़ाया है, तभी वहां पे नंबर कट गए। नहीं तो बच्चा कहता है, 10th वाला बच्चा ये कहता है हमने साइंस में तो पूरा पूरा पेपर करा है, गणित में पूरा पूरा पेपर करा है, नंबर क्यों कट जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपने जहां पढ़ाई की उस टीचर ने आपको गलत पढ़ाया। हम अपनी ही बात करते हैं, जब हम बीएससी में थे भाई, हमने टीचर से बोला आप जितना पढ़ाओगे हम पूरा करके आएंगे, और ये मेरा वादा है आपसे। टीचर से बोला हमने, जिसके पास हम कोचिंग करते थे, 3 साल पुरानी बात है, तो आज आपके सामने बता रहे हैं। हमने बताया हम आंसर शीट रट लेंगे, पूरी किताब की रट लेंगे, आंसर शीट पहले से ही रट ली और पेपर देने चले गए। 100 में से मात्र 80 नंबर आए भाई, 100 में से 80 आए, और हम वादा करके गए थे 100 में से 100 ही आएंगे, लेकिन नंबर कट गए। फिर हम वापस आए, हमने कि आप गलत पढ़ाते हो, आप गलत पढ़ाते हो, जितना आपने हमें सॉल्व दिया, क्योंकि आंसर शीट तो हम पहले से पूरी किताब की रट के चले गए, लेकिन सॉल्व जो था वो टीचर का ही था, तो टीचर का हमने वहां पे लिखा, सॉल्व लिखा या नहीं, और नंबर आए कम। और प्रश्न 1 से लेके जितने प्रश्न थे सारे के सारे एकदम सही, क्योंकि आंसर शीट याद थी, लेकिन सॉल्व हम उसका लेके गए, टीचर का। तो हम बाद में हमने कि आप गलत पढ़ाते हो, क्यों नंबर क्यों कट गए? आप ये समझते हो नंबर कट जाते हैं, मेरी गलती, बच्चों की गलती नहीं होती है। आप जहां पे पढ़े उसने गलत पढ़ाया, तभी नंबर कटते हैं, नहीं तो नहीं कटते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलते हैं। तो 50 रुपए वाले टीचरों से ना पढ़ो, हमने आपको बताया। भविष्य खराब करने के अलावा कुछ काम नहीं है उनका, फीस भी ले लेते हैं और बताते भी नहीं है कुछ, और नंबर बच्चे के आते हैं कम, बच्चे का भविष्य खराब कर देते हैं। लेकिन मानव सर ऐसा नहीं करने देंगे। 50 रुपए वाले टीचर से ना पढ़ो, हमने आपको फिर भी बताया, लेकिन आप जान ही नहीं पाओगे 50 रुपए वाला कौन टीचर है कौन नहीं है। हम आपको पार्ट वारा रैखिक प्रोग्राम पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि पूरे यूट्यूब पे किसी टीचर ने आपको ना पढ़ाया हो, ऐसा पढ़ा देंगे। आपको दिखेगा, जब प्रश्नों को लगवाएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ मानव सर में क्या क्वालिटी है, और वो हम आपको क्वालिटी देंगे। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का मतलब ये है उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ जिनका भविष्य खराब हो रहा है, उन बच्चों तक पहुंचाओ। मेरा यही सपना है कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो सबसे पहले आपको जितना पढ़ाया समझ में आया होगा कि रेखा के तो समीकरण होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। इस रेखा का जो नाम है मानक रूप, और इस रेखा का जो नाम है अंताखंड रूप। तो अंताखंड रूप में जो आपने सरल रेखा का समीकरण यहाँ पे निकाला, तो उसका चित्र और बनाना, और आपको ये भी बताया स्मॉल x या स्मॉल y से कभी भी अक्ष नहीं लिखे जाते हैं, ये गलत है, गलत। कैपिटल में ही लिखना है, कैपिटल X कैपिटल Y, या यहाँ पे बाइडेस कर लो, नीचे अपोजिट है ना, इतना तो जानते हो। अब कैसे, यहाँ पर x के अपान क्या है, v है ना, तो x के अपान b है, तो आपको धनात्मक दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, धनात्मक x अक्ष पे हम b दूरी चले, धनात्मक x अक्ष पे क्या चले, b दूरी चले, और y के अपान क्या a दिख रहा है, तो a क्या धनात्मक है ना, तो हम यहां से मूल बिंदु से हम दूरी कितना चले हैं, y के अपान अगर a है तो a दूरी यहां पर हम चले हैं। देखो यहां पर तो a भी है, लेकिन प्रश्न में आपको संख्याएं ही मिलेंगी, क्योंकि a भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया, x के अपान अगर कुछ भी संख्या मिल जाए, अगर धनात्मक है तो धनात्मक x अक्ष पे दूरी चलना है, अगर यहाँ पे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक x अक्ष दूरी चलना है। यहाँ से इस तरफ चलोगे ऋणात्मक x अक्ष, और मूल बिंदु से आगे चलोगे इस तरफ तो धनात्मक x अक्ष। तो यहाँ पे धनात्मक भी धनात्मक ही है, तो इसीलिए x अक्ष धनात्मक चले और y अक्ष पे धनात्मक चले।
अब आपको पता है कि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो हम दो बिंदुओं से एक रेखा खींच देंगे और ये रेखा जो खींची है यही है x/a प्लस y/v इक्वल 1, यही है। तो हमें पता है कि जब यहाँ पर अगर बात करेंगे बिंदु की, हमने आपको बताया जिस बच्चे ने बिंदु निकाल लिए उसी बच्चे से प्रश्न लगेगा, प्रश्नावली 12.1 और प्रश्नावली 12.2 का। तो यहाँ पर बात करते हैं तो y तो 0 रहेगा ना, y 0 इसलिए रहेगा क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है। अब x अक्ष पे हमें x दूरी कितनी मिली है, v मिली, तो v, 0 यहाँ पे मिला। अब बात करते हैं यहाँ पर y अक्ष कितना चला, a चला है, और आपको पता है y अक्ष पे x क्या होता है, 0 होता है। तो ये बिंदु ऐसे करके आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंक फैल गई है, रफ करके और फिर रिपीट करके इसको हम समझाएंगे, तो नहीं समझा तो दिया ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके फिर दोबारा लिख लो ऐसे करके। इंक फैलने कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करेंगे क्योंकि इंक फैलने से क्या होता है, बच्चे को डिस्टर्ब होता है, बच्चों को क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे b, 0 है, देख लेना, अपना दूसरा मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पर b, 0 है और यहाँ पर ठीक है, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे a डाल लो, ठीक है, और यहाँ पे b डाल लो इस बिंदु को। तो ये ऐसे करके आपको चित्र सीखना है, सीख लिया होगा। अब इसके बाद आपको हम कुछ नोट पॉइंट बताएंगे, उसको सीखना है। जैसे छायांकित करना है ना, तो वो ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न में छायांकित आपको करना है। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लिया ना। अब इसको हम रफ करेंगे। अब सेकंड नंबर आपको डाल लेना है। अब आपको बताएंगे कि कैसे आपको छायांकित करना है चित्र। इसको हम रफ कर देते हैं, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा वेट करिए, रफ करने के बाद गर्दा उड़ाएंगे। आप लोग इस क्लास को अंत तक देखना है क्योंकि पाठ 12 हमने वादा किया है, ऐसा कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा जैसा हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर हम डालते हैं, यदि, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यदि x/a प्लस y/v ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। जैसे बच्चा नहीं जानता है, इसको क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। बच्चा अगर नहीं जानता है तो लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, बाहर तीर लगेगा, क्या लगेगा, बाहर तीर लगेगा। ये ट्रिक है 4G ट्रिक। 4G ट्रिक है कि जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल दिख जाए, ये अस्मिका, क्या बोलते हैं इसको, अस्मिका बोलते हैं, अगर ये दिख जाए तो बाहर तीर लगेगा। कैसे बाहर तीर लगेगा हम आपको बताते हैं। जैसे आपने ये ग्राफ बनाया, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष, कैपिटल में ही लिखना है, और इस तरफ x डैश कर लो, अक्ष लिखो या ना लिखो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ लिख लिया ना अक्ष, यहाँ पे ना लिखो हिंदी में, यहाँ पर y अक्ष लिख लिया, यहाँ पे y डैश अक्ष ना लिखो। अब बात करते हैं, आपको पता है x/a प्लस y/b ग्रेटर देन इक्वल 1, तो हमने इस बार x के अपान क्या ले लिया, a ले लिया। तो हमें पता है ना कि a, हमने दूरी यहाँ पर a ले ली ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे b ले ली। x के अपान जो भी है, अगर धनात्मक है तो मूल बिंदु से राइट साइड आपको लेना है दूरी, y के अपान जो भी है y अक्ष पे दूरी लेना है, धनात्मक है तो ऊपर लेना है, ऋणात्मक है तो नीचे लेना है। अब 2 पॉइंट से आपको क्या करना है, ये रेखा मिला लेनी है, इसी को हम बोलेंगे x/a और प्लस y/b इक्वल 1। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तीर बताएंगे, बाहर तीर लगेगा। देखो ग्रेटर देन अगर इक्वल है तो बाहर तीर लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, 0,0 बोलेंगे। इसको लिख लो, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब बात आती है कि सर बाहर तीर कैसे लगेगा, बाहर, अगर मूल बिंदु के अपोजिट आप तीर लगा रहे हो तो बोलेंगे बाहर तीर लगेगा। तो इस रेखा का, ये रेखा है ना, इस रेखा का बाहर तीर लगाना है, ऐसे करके, ऐसे करके बाहर तीर लगाना है। और ये जो हम तीर लगा रहे हैं, चाहे पास पास लगाओ चाहे दूर दूर लगाओ, इससे मतलब नहीं है, ये डायरेक्शन बताएंगे। जब भी छायांकित करेंगे चित्र को तो ये डायरेक्शन बता देंगे कि कहाँ पे आपको छायांकित करना है।
तो समझ में आया होगा। ये दूसरा नंबर में हमने क्या आपको यहाँ पे बताया कि ये हेडिंग डाल लेना है, ये आपको तैयार कर लेना है। अगर रेखा मिल जाए अंतःखंड में, जैसे यहाँ पर तो x/a y/b है ग्रेटर देन इक्वल 1 है, हो सकता है आपके प्रश्न में ऐसा मिल जाए x/2 मिल जाए, y/4 मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल 1 मिल जाए, ऐसा मिल जाए। तो मतलब है x के अपान जो भी है देख लेना है, दूरी चलना है, y के अपान जो भी है y अक्ष पे दूरी चलना है। ये ट्रिक है, x के अपान तो x अक्ष पे दूरी चलना है, y के अपान है तो y अक्ष पे दूरी चलना है। तो बाहर तीर लगेगा मूल बिंदु के अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, बाहर तीर। ठीक है। अब अगर बात करते हैं नंबर 3 की, यही ले लेते हैं और आपको हम समझाएंगे। तो x/a प्लस का y/b, यहाँ पे क्या ले लिया, लेस देन इक्वल 1, यहाँ पे क्या ले लिया, लेस देन इक्वल 1 हो, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हो। तो ये हेडिंग हमने डाल दी, तो इसको क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल। जैसे बहुत से बच्चों को नहीं पता है इस चिन्ह का मतलब क्या है, मतलब आपको बताएंगे, पहले क्या पढ़ेंगे उसकी जानकारी देख लो। लेस देन इक्वल, इसकी हिंदी नहीं है, इसकी हिंदी अगर होती तो बताते, हिंदी नहीं है। ये मतलब ग्रेटर देन इक्वल है तो अधिक, और लेस देन इक्वल है तो कम, अधिक कम बोलते हैं। ठीक है। तो लेस देन इक्वल, अब लेस देन इक्वल पे क्या करना है, अंदर तीर लगेगा, अंदर तीर लगेगा। तो अंदर यहाँ पे तीर लगेगा, इसका मतलब जानते हो, जैसे हमने यहाँ पर ले ली एक रेखा, पहले हम यहाँ पे x अक्ष लिखते हैं और यहाँ पे y अक्ष लिखते हैं, कैपिटल में ही लिखना है x अक्ष और y अक्ष। तो यहाँ पे y डैश हो जाएगा, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, अक्ष लिखो या ना लिखो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे ये तो आप लोग जानते हो, ये क्या है, 0,0। चलो इसका यहाँ पर लिख देते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको भाई, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु हर बच्चे को पता है कि सेंटर जो होता है, बीच चौराया, बीच चौराया है ना, तो वहां पे 0,0 ही मिलना है, मिलेगा। तो अब ये रेखा आपको यहाँ पे खींच लेना है, रेखा यही खींचना है, चित्र यही, केवल तीर देखना है, तीर देखना है। तो यहाँ पर x के अपान a है, तो यहाँ पर a इतना चलेगा, और y के नीचे क्या है, b है, तो y अक्ष पे इतना चलेगा, धनात्मक है ना, तो इसलिए ऊपर। अब बात करेंगे, जैसे यहाँ पर ये रेखा है, यही है, तो बोला है अंदर तीर लगेगा, तो अंदर तीर लगेगा भाई मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ अगर हम उसका मुंह कर दें तीर का तो अंदर बोलेंगे। अगर यहाँ पे बाहर तीर लगेगा तो मूल बिंदु के अपोजिट साइड आपको इसका मुंह कर देना है तीर का। तो मूल बिंदु की तरफ का मतलब है मूल बिंदु की ओर आपको ये मुंह कर देना है तीर का, तो अंदर, इसका मतलब यही है। अगर चाहो यहाँ पे बिंदु भी लिख लो, जैसे a और b है, बिंदु यहाँ पे a,0 आएगा ना, और यहाँ पे 0,b आएगा। चाहो तो यहाँ पर भी लिख लो, ये a है, यहाँ पे a,0 आएगा, और ये क्या है, b, तो 0,b आएगा। समझ में आ गया होगा। और एक आपको बात बता देते हैं, जैसे ये जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक केवल अंतःखंड रूप के लिए बनाई गई है, अंतःखंड रूप के लिए ही बनाई गई। ये क्या है, अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण, ये भी अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण है। ये जो भी ट्रिक है, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगेगा, अंदर तीर लगेगा, ये ट्रिक केवल अंतःखंड रूप के लिए ही है। दूसरी, अगर आपको रेखा का समीकरण मिल जाए, जैसे x बराबर y मिल जाए, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, या x बराबर 2y मिल जाए, इसके लिए ट्रिक नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ले लेते हैं और यहाँ पे लेस देन इक्वल ले लेते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो कहने का मतलब है इस रेखा का तीर बाहर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ट्रिक नहीं है, जो हम ट्रिक बता रहे हैं केवल अंतःखंड रूप के लिए ट्रिक है, अंदर तीर लगेगा, बाहर तीर लगेगा। तो हम इसके लिए बताएंगे आपको कैसे तीर लगाना है। तीर आप लोग सीख जाओ तो हम ये आपसे वादा करते हैं, जब 12.1 का प्रश्न लगवाएंगे ना, तब छायांकित करेंगे, ऑटोमेटिक छायांकित पता चलेगा, और बिंदु हम वही निकालेंगे जिससे आंसर शीट किताब की मैच होगी। ये मेरा वादा है। हम टेबल नहीं बनवाएंगे, और टीचर की तरह टेबल नहीं बनवाएंगे जैसे लोग 50 रुपए वाले टीचर टेबल बनवाते हैं। हम वही बिंदु आपको निकाल के देंगे जिससे आंसर शीट मिलेगी।
तो इंतजार करिए, पहले ये रूल आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद एक उदाहरण हम अपने पास से लेंगे, जय महाकाल लगाएंगे उसे, 100% उदाहरण आपको देंगे। पहले इन्हें सीखो जो हमने आपको ट्रिक बताई। अब आपको नंबर 2 नंबर 3 समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, नंबर 4 डाल लेना है। ये सारे के सारे रूल आपको सीखना है। पाठवारा रैखिक प्रोग्रामन का ये तोड़ है। ये क्या है, तोड़ आपको बता रहे हैं कि आपको ये तोड़ सीख लेना है। हर किसी का एक तोड़ होता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई काम हो, तोड़ आपको सीखना है। हमने जब पढ़ाई की हम आपको बताते हैं, जैसे हमने ज्वाइंट, देखो इधर देखो, ज्वाइंट सीडी हमने जब भी पढ़ाई की है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे गणित हो, हमने पढ़ाई की ज्वाइंट सीडी, मतलब एक डंडा फिर दूसरा डंडा फिर तीसरा डंडा फिर चौथा डंडा, ऐसे पढ़ाई की। और ऐसे पढ़ाई करने वाला ही 100 में से 100 लाता है। इतना ध्यान रखना है, ज्वाइंट से पढ़ो, ज्वाइंट से, कि ऐसा है, ऐसा हो चुका था तो ऐसा होगा। फुटकर पढ़ोगे, फुटकर, कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे, फुटकर, इतना ध्यान रखना। ज्वाइंट से जो स्टूडेंट पढ़ेगा टॉपर वही बनेगा। तो ज्वाइंट सीडी, पहला डंडा फिर उसके बाद दूसरा डंडा फिर तीसरा डंडा, ऐसा नहीं है पहला डंडा फिर उसके बाद 10वां डंडा, कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपने सीख लिया। अब यहाँ पर हम नंबर 4 डालेंगे। यदि यहाँ पे लिख देते हैं x ग्रेटर देन इक्वल y हो, इतना हो तो, ये भी हेडिंग आप लोग डाल लो, यदि इतना हो तो अब क्या होगा, इसके तीर कैसे लगेंगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल y है, यही है, तो ये रेखा तो पहले बताओ कि आपको खींचना जरूर है ये रेखा, लेकिन ये बताओ ये रेखा कैसे खींचोगे, हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं x डैश और नीचे y डैश, y का अपोजिट y डैश, x का अपोजिट x डैश। अब आपको बताते हैं, जैसे आप क्या करो, समीकरण के रूप में लिख लो, इसको क्या लिख लो, समीकरण के रूप में लिख लो, इसको समीकरण के रूप में लिख लो। तो y बराबर x, ये रेखा कैसे आपको खींचना है, आपने पढ़ा होगा y इक्वल एम एक्स, कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से ये रेखा होकर जाती है, y इक्वल एम एक्स, ये तो पढ़ा होगा भाई। जैसे m 1 2 3 कुछ भी ले लो, अगर धनात्मक यहाँ पे मिला है, धनात्मक, ठीक है, y इक्वल यहाँ पे x का गुणांक अगर धनात्मक है तो रेखा मूल बिंदु से आपको खींचना है। अगर बात करते हैं y बराबर माइनस का एम एक्स, तो हमेशा यहाँ से आपको खींचना है। कहने मतलब है, जब धनात्मक मिल जाए पहला चतुर्थांश और यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश, और जब ऋणात्मक मिल जाए तो y बराबर माइनस का एम एक्स, द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश से रेखा होकर जाएगी। समझ में आया होगा। तो बात करेंगे y इक्वल एक्स और y इक्वल माइनस एक्स, ठीक है, इसका भी हम आपको बता देते हैं कैसे आपको खींचना है, दोनों का बता देते हैं। जैसे एक ही में देख लो, y इक्वल एक्स धनात्मक है ना, तो y इक्वल एक्स मूल बिंदु से रेखा खींचना है, y इक्वल माइनस एक्स है तब आपको यहाँ से रेखा खींचना है, ऐसे करके। समझ में आ गया। तो हमको अगर देखा जाए समीकरण के रूप में लिखेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, x निकलेगा, x बराबर y लिखो चाहे y बराबर x, तो हम क्या करते हैं, y बराबर एम एक्स, ये भी रेखा का समीकरण है, ये भी क्या है, रेखा का समीकरण है, लेकिन इसका नाम पता है क्या है, बताइए, प्रवणता रूप, ये है प्रवणता रूप, प्रवणता रूप में ये सरल रेखा का समीकरण है। रेखा के समीकरण बहुत होते हैं तो नाम ध्यान रखना है। पहला स्टार्टिंग में हमने आपको बताया मानक रूप में रेखा का समीकरण, फिर आपको दूसरे नंबर में बताया अंताखंड रूप में, और यहाँ पे आ जाओ प्रवणता रूप में। रेखा के समीकरण बहुत होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नाम से याद रखना है कि ऐसा नाम है तो रेखा कैसी है, ऐसा नाम है तो रेखा कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये रेखा जो है y बराबर x ऐसी होकर जाएगी। अब इसके तीर कैसे लगाओगे, ग्रेटर देन इक्वल है, ट्रिक फेल हो गई। ट्रिक जो हमने बताई कि अंदर तीर लगेंगे और ट्रिक बताई लेस देन इक्वल पे बाहर तीर लगेंगे, वो ट्रिक फेल हो गई।
वो ट्रिक वहीं पे यूज होगी जहां पे अंतःखंड रूप में आपको रेखा का समीकरण मिल जाए। तो ट्रिक अब क्या है हम आपको बताते हैं। अब ये देखो, इसको बोलते हैं अस्मिका। तो अस्मिका किसकी तरफ देख रही है? एक्स की तरफ देख रही है। तो एक्स अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। किसकी तरफ लगाना है? एक्स अक्ष की तरफ तीर लगाना है, इतना ध्यान रखना है। ये जो है एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष की तरफ तीर लगाना। आप कहोगे कि सर बाई अक्ष पे लग गया, नहीं, स्टार्टिंग आपको इससे और इससे ही करना है, इतना ध्यान रखना। इधर से मतलब नहीं है, यह तो ऋणात्मक बाई अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है। तो कहने मतलब है आपको केवल धनात्मक ही देखना है। अगर तीर इधर आ रहे हैं कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ से देखना है। अगर ये अस्मिका एक्स की तरफ देख रही है तो तीर एक्स अक्ष की तरफ आपको लगाना है, एक्स अक्ष, ठीक है। अब एक और हम ले लेते हैं, जैसे नंबर 5 में, जैसे यदि हमने ले लिया y, जैसे इसी को ले लिया, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, ऐसे करे देते हैं। कैसे लिख दिया यहाँ पे? x लेस देन इक्वल y, इतना हो। तो अब बताइए सर इसके तीर कैसे लगेंगे? तीर बता रहा है, तो ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। कैपिटल में ही लिखना है x अक्ष और y अक्ष, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे x लेस देन इक्वल y है, अब रेखा तो खींचनी है, तो आपको पता है ये y इक्वल x समीकरण के रूप में लिख दो। ये जो है इसको हटा के ऐसे लिखा जाता है समीकरण के रूप में, ठीक है। तो लेस देन इक्वल है। अब बताइए इसके तीर किस तरफ लगेंगे? ये अस्मिका किसकी तरफ देख रही है? y की तरफ देख रही है, तो y की तरफ देख रही है तो y अक्ष की तरफ ही तीर लगाना है, इतना ध्यान रखना। और इतना ध्यान रखना है कि ये धनात्मक y अक्ष और धनात्मक x अक्ष पहले आपको देखना है। यहाँ पे x डैश अक्ष की तरफ तीर लग रहा है, इससे मतलब नहीं है, आपको हम बता दें। देखो जैसे बात करेंगे पाठवारा रैखिक प्रोग्रामन, बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश में ही चित्र बनेगा। प्रथम, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम चतुर्थांश में ही चित्र बनेगा 100%। तो प्रथम चतुर्थांश में ही चित्र बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर तीर हमने आगे तो ले लिए, लेकिन जब भी प्रश्नों को हल करवाएंगे और चित्र बनाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में ही चित्र बनेगा 100%। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी ऐसी मिल जाए अस्मिका, इसको बोलते हैं x लेस देन इक्वल y, इसको बोलते हैं अस्मिका। तो y की तरफ अगर ये देख रहा है अस्मिका, तो y अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। इससे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि इसे हटा दो, प्रथम चतुर्थांश में ही चित्र बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर ये अस्मिका x को देख रही है तो x अक्ष की तरफ ही तीर लगाना है, इसको छुपा लेते हैं। अब तो ठीक है, अब समझ में आया होगा, प्रथम चतुर्थांश में ही चित्र बनेगा। ये रूल आपको हमने सिखाए हैं। अब एक उदाहरण लेंगे, गर्दा उड़ाएंगे। ये जो तीर हमने आपको बताए हैं ना, इनका अब यूज करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट चित्र जो है ग्राफ कॉपी पे बनाना है, खरीद लेना है, मार्केट में मिल जाएगी। और पूरा ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना है, क्योंकि पेपर में 100% प्रश्न फंसेगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं एक उदाहरण लेके, और आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है। पाठवारा रैखिक प्रोग्रामन, मजा आएगा, ऐसा पढ़ा देंगे जो आपको किसी टीचर ने ना पढ़ाया हो। तो एक उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं, लिख लो यहाँ पे निम्न अवरोधों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वही आपको लिख लेना है। निम्न अवरोधों, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस का 9y का न्यूनतमीकरण, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, न्यूनतमीकरण, ठीक है। और यहाँ पे लिखो और अधिकतमीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने एक उदाहरण ले लिया। कहने का मतलब है पूरे पाठ की बात करते हैं तो लिखा होगा न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण।
तो एक ही उदाहरण में हमने दोनों ले लिए। लेकिन अगर प्रश्न की बात करेंगे तो किसी किसी प्रश्न में 90% प्रश्न में आपको या तो न्यूनतमीकरण लिखा मिलेगा या अधिकतमीकरण मिलेगा। 90% की बात करें, दोनों नहीं लिखे मिलेंगे। और जो 10% है बचा यहाँ पे, तो दोनों में लिखे मिलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों ही प्रश्न में लिखे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसलिए उदाहरण में ले लिया न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण, दोनों एक ही उदाहरण में समझा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12.1 और 12.2 में और विविध प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पूरा प्रश्न लिखेंगे, अभी पूरा प्रश्न नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 10, x प्लस का 3y लेस देन इक्वल 60 और x लेस देन इक्वल y, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा, ऐसा प्रश्न मिलेगा। पेपर की बात करेंगे, पेपर में मिलेगा, और 12.1 और 12.2 की बात करेंगे, ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे। करना कैसे है, इसको कैसे लगाना है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है प्रश्न में न्यूनतमीकरण लिखा है कि अधिकतमीकरण लिखा है, तो दोनों लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ पे जेड है ना, यहीं पे लिखना न्यूनतम जेड बराबर इतना और अधिकतम जेड। सबसे पहले स्टार्टिंग पेन कहाँ से चलाना है हमने आपको बताया, यही देखा करो। जब भी कोचिंग पढ़ा करो या फिर किसी टीचर के पास जाते हो तो यही देखा करो, इसने पेन कहाँ से चला है, ये पकड़ होती है, पकड़ होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, न्यूनतम जेड लिखेंगे कि कितना है 3x प्लस का 9y, और अधिकतम जेड लिख लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों है ना, तो इसका मान कैसे निकलेगा हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे लिख लो, तो 3x प्लस का 9y लिख लिया ना इतना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अवरोधों लिखा, तो यहाँ पे अवरोध लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, अवरोध लिख लो। तो ये इनको क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं। तो अवरोध क्या है, x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 10, x प्लस का 3y लेस देन इक्वल 60, x लेस देन इक्वल y ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर अवरोध बोलेंगे, कहने का मतलब है इसको अस्मिकाएं भी बोलते हैं। कितनी अस्मिकाएं, 1 2 3 4 5, 5 अस्मिकाएं हैं। तो 5 रेखाएं आपको खींचना है, इतना आप लोग नोट करो। अब प्रश्न से इतना आपको लिखना है, लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, कैसे आपको पेन चलाना है हम आपको बताते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसके आगे लिखना कैसे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अस्मिकाओं को, ये अस्मिकाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अस्मिकाएं बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसके आगे लिखना है अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर आपको यहाँ पे यही लिखना है, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो समीकरण है, ये क्या है, समीकरण, और इनको क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल अस्मिकाएं बोलते हैं। तो ये हमने बताया जब समीकरण के रूप में लिखना है, इनको हटा देना है। तो कैसे लिखना है, x प्लस का y बराबर 10, इतना लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, अंतःखंड रूप बनाना है। क्या बनाना है, अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है बराबर कितना चाहिए होता है, यही तो है अंतःखंड, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, या फिर x अपान v और प्लस y अपान a बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 के लिए हमें 10 का भाग लगाना है। तो क्या करते हैं, x के बटे 10 और y के बटे 10 बराबर 1, समझ में आया होगा। और इसको क्या करना है, आपको समीकरण 1 डालना है। क्या डालना है, इसको समीकरण 1 डालना है। समझ में आया होगा आपको कि जब हमने समीकरण के रूप में लिखा तो ये ग्रेटर हटा दिया, अंतःखंड रूप में बनाओ। जितनी हैं यहाँ पे अस्मिकाएं, आपको पता है अंतःखंड रूप किस अस्मिका का बनेगा, जिसमें 3 पद हैं, जिसमें क्या है, 3 पद हैं, 2 पद
चर के और एक पर अचर का। तो एक पद जो अचर का है यहाँ पे जीरो ना हो, जीरो ना हो, यहाँ पे जीरो ना हो तभी अंताखंड बनेगा। अगर यहाँ पे जीरो होता, जैसे x प्लस वाई बराबर जीरो, इसका अंताखंड नहीं बनता। इसका क्या नहीं बनता? अंताखंड नहीं बनता अगर यहाँ पे जीरो होता। तो ये बात भी ध्यान देना है प्रश्न में। जैसे अगर जीरो मिलता है तो अंताखंड नहीं बनेगा रेखा का। अगर जीरो के अलावा कुछ और है, जीरो ना हो उसके अलावा कुछ और है, तब आपको अंताखंड बनाना है। जैसे यहाँ पे 10 है तो इसका अंताखंड बन जाएगा। अगर यहाँ पे जीरो होता तो क्या करते हैं हम? बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बिंदु, पक्षांतर करके। और ये माइनस जो है आपको पता है, जब भी सिंगल पद लिखा जाता है, जब भी सिंगल पद लिखा जाता है, माइनस की सही फॉर्म कहाँ पे है? सही फॉर्म अंश में देना पड़ता है माइनस, तो इसीलिए माइनस ऊपर दे दिया। कहने का मतलब है जब आपको अचर पद जीरो मिल जाए तो अंताखंड नहीं बनेगा, तब आपको बिंदु निकालना है। ये इसलिए ट्रिक बता रहे हैं कि क्योंकि प्रश्न में मिलेगी अस्मिका ऐसे, तो यहाँ पर सीख लो, ये बेसिक है। समझ में आया? इसका अंताखंड बना दिया। अब देखो दूसरी वाली देख लो, यहाँ पे ये दूसरी है, x प्लस का 3y कितना है? इक्वल 60 है। अब आपको यही करना है कि अंताखंड आपको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है अंताखंड बना लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो जीरो नहीं है, आपको अंताखंड ही बनाना है। तो 60 को नीचे उतार लो। क्या उतार लो? 60 को नीचे उतार लो। उतार लेना, तो यहाँ पे x के बटे 60 ये काट लो, तो y के बटे कितना मिलेगा? 20 बराबर 1। तो ये अंताखंड मिल गया हमको। अब इसका बनेगा अंताखंड, देखो इसका बन गया अंताखंड और इसका बन गया अंताखंड, इसका बनेगा? बताइए, नहीं बनेगा अंताखंड। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ पे अचर पद, जैसे x बराबर y है, तो इधर ले आओ, पक्षांतर जीरो हो गया, तो जीरो है तो अंताखंड नहीं बनेगा। इतना ध्यान रखना, जीरो के अलावा कुछ भी है तो अंताखंड बनेगा। तो इसका अंताखंड रूप नहीं बनेगा, तो क्या होगा? फिर आपको बिंदु ही निकालना है। तो यहाँ पर देख लो, फिर लास्ट वाली देखेंगे, इसे पहले इसे देखो, तो x बराबर y लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से बिंदु निकालो, इतना ध्यान रखना है, अंताखंड ना बने तब आपको बिंदु निकालना है। तो 1/1 कर लो ना, तो x, y बराबर 1,1, ठीक है। और इसे क्या डाल दो? 2 नंबर, और इसे 3 नंबर। नंबर डालते रहो, काउंटिंग करते रहो, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे ना तो भूल ना जाएं, इसलिए आपको ये नंबर डाल लेना है। और यहाँ पे आ जाओ, इसको जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये ग्रेटर हट जाएगा, बराबर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ग्रेटर हटेगा, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो y बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे 5 डाल लो, 5 रेखाएं आपको खींचना है। इतना लिखने के बाद एक काम और आपको करना पड़ेगा। एक काम ये है, अपने पास से पुट z बराबर 0, क्योंकि जब हम बिंदु ढूंढेंगे, आंसर शीट निकालेंगे, न्यूनतम z और अधिकतम z, तो बिंदु ढूंढने के लिए आपको z बराबर 0 लिखना पड़ेगा। बिंदु इसी से पता चलेगा, तो पुट z बराबर 0। अब z का मान चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, रख लो, तो 3x प्लस का 9y बराबर 0। अब यहाँ से बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ से बिंदु निकालना है। इसको हम रफ करेंगे और इस तरफ बिंदु निकलवाएंगे। देखो, तो 3x प्लस का 9y बराबर क्या रहेगा? पक्षांतर कर लो तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 9y मिलेगा। तो हमने बताया जब भी आपको जीरो मिल जाए तो बताइए, जो हम बात बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर जीरो है तो अंताखंड नहीं बनेगा। जीरो अगर है, जीरो के अलावा यहाँ पे कुछ भी होता, 90 होता है या फिर 10 होता है, तो अंताखंड बन जाता। तो जीरो है, नहीं बनेगा, तब आपको क्या करना है? बिंदु निकालना है। जैसे इसका अंताखंड नहीं बना, बिंदु निकाला, इसका भी नहीं बनेगा अंताखंड रूप, बिंदु निकालना है। तो x के बटे y लिख दो, माइनस का 9/3 लिख दो, काट लो, 3 तिरका 9, 3 एकन 3। अब बिंदु निकाल लो, अंश में मिला माइनस का 3 और मिला 1, ठीक है। और इसी से जो ये z है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से आंसर शीट निकलेगी। इतना लिखने के बाद में अब आपको करना क्या है, हम आपको बताते हैं। जैसे
अब चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। देखो चित्र कैसे बनाना है, और आपको ग्राफ कॉपी पे ही चित्र बनाना है, ग्राफ कॉपी पे चित्र बनाना है। ठीक है, तो चित्र यहां पर हम बना देते हैं। चित्र बताओ बड़ा बनाए कि छोटा बनाए, समझ में तो आ ही जाएगा, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स डैश कर लो और यहाँ पे वाई डैश कर लो। अब यहाँ पर आपको 0,0 लिख लेना है। ये मूल बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे हम? मूल बिंदु बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे अंतराल लेना है। अंतराल फिक्स नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 करके ले लो, या 5 10 15 20 25 30 करके ले लो, या 20 40 60 80 करके ले लो। अंतराल फिक्स नहीं होते। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आपको अंतराल लेना है। जुगाड़ बताएंगे कि वो हिंदुस्तान में जुगाड़ के अलावा क्या है, तो जुगाड़ है तो सब कुछ है भाई। तो हम जुगाड़ आपको बता रहे हैं। जब भी अंतराल आपको यहाँ पे लेना है तो अंताखंड से ही लेना है, अंताखंड से लेना है। ये अंताखंड है, एक ये अंताखंड है, अंताखंड से ही आपको ये लेना है। तो यहाँ पे x के नीचे 10 है, y के नीचे 10 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 20 है। तो अगर ऐसा करो 10 से ले लो, अंतराल किससे ले लो? 10 से ले लो या 5 से ले लो। 5 से ले लो तो 5.50, तो 10 यहाँ पे आपको पॉइंट रखना पड़ेंगे 10, और यहाँ पे 60 करना है। तो 50 और 5 55 और 5 60, तो मतलब 12 पॉइंट रखना पड़ेगा। 10 से ले लो अंतराल, थोड़ी दूरी पे ले लेंगे। ठीक है, ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पे बनाना है, इतना ध्यान रखना है ग्राफ पे सटीक बिंदु मिलेंगे। यहाँ पे बना जरूर रहे हैं, तो सटीक यहाँ पर हम कोशिश करेंगे मिल जाए। तो 10 से ले लिया, 10 20 30 40 50 60, 10 से अंतराल ले लिया, क्योंकि x के नीचे कितना है? 60 है, यहाँ पे x के नीचे 10 है, धनात्मक है ना, तो हमने x अक्ष पे क्या ले लिया? 10 से अंतराल ले लिया 60 तक। इधर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि x के नीचे कहीं आपको दिख रहा है ऋणात्मक, यहाँ पर दिख रहा है -3 है, तो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो इधर भी ले लो। ठीक है, और ये अंतराल जो है हम ले रहे हैं 10 का ही अंतराल है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर। बिंदु के लिए अलग आपको सीखना है, जो बिंदु निकाले हैं उसके लिए अलग सीखना है। और ये जो अंतराल हम यहाँ पे ले रहे हैं अंतःखंड के लिए ले रहे हैं, बाद में बताएंगे बिंदु कैसे आपको लेना है। रेखा पहले इसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे, फिर बिंदु के लिए अलग सिस्टम है, इतना ध्यान रखना है। तो बाई के नीचे 10 है, बाई के नीचे कितना? 20 है। ठीक है, 10 से ही अंतराल ले लो, तो 10। ठीक है, और बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ी कम ज़्यादा हुई आंसर शीट नहीं आती है, तो इसीलिए बोलते हैं ग्राफ पे बनाना है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? इतना ले लिया, 10 20 ले लिया, 20 से ज़्यादा नहीं है। अब रेखा की जो पहली रेखा x के बटे 10, तो यहाँ पे 10 मिल गया हमें, बिंदु लिख लो, क्योंकि आपको पता है x के नीचे अगर है धनात्मक है तो x धनात्मक x अक्ष हम दूरी ले लेंगे। y के नीचे 10 है तो हमें पता है यहाँ पे मिलेगा 0,10। ठीक है, 0,10, क्योंकि y के नीचे धनात्मक है ना, तो धनात्मक y अक्ष पे हम दूरी कितनी लेंगे? 10। अब ये एक रेखा आपको खींचना है। क्या खींचना है? रेखा खींचना है। हम यहाँ पर इससे खींच लेते हैं, मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन इससे खींचेंगे, क्योंकि आंसर शीट गलत ना हो जाए इसलिए आपसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने खींच लिए, पहली ये रेखा है, नंबर डालते रहना, काउंटिंग करते रहना। अब यहाँ पे देखो x के नीचे 60 है, तो x के नीचे 60 धनात्मक है ना, धनात्मक x अक्ष लेना है, दूरी 10 20 30 40 50 60, तो 60 कामा हमने यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे बाई के नीचे 20 है, तो 20 धनात्मक है ना, ऊपर चलो ना, धनात्मक बाई अक्ष, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 0,20 मिल जाएगा यहाँ पे, बिंदु जरूर। अब दो बिंदुओं से एक रेखा खींचनी है, तो ये अंतःखंड यहाँ पे मिल जाएगा। देखो कैसे, हम इसलिए स्केल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आंसर शीट करेक्ट मैच करेंगे, जितनी निकलेगी किताब की वही यहाँ पे मिलेगी। तो प्रश्न नंबर मतलब ये असीमिका नंबर 2 है। अब आ जाइए 3, तो हमें पता है कि x, y 1, 1 है। अगर यहाँ से चाहो यहाँ से रेखा खींच लो, क्योंकि y इक्वल x जो है कहाँ से रेखा होकर जाती है? मूल बिंदु से जाती है। चाहे आप यहाँ से खींच लो रेखा, चाहे यहाँ से खींच लो। अगर यहाँ से खींचोगे 1, 1, देखो जब बिंदु की बात करेंगे तो हम 1 2 3 करके ही गिनेंगे। अगर बिंदु की बात करेंगे तो हम 1 2 3 करके ही गिनेंगे,
चाहे आप अंतराल चाहे 10 से ले लो, चाहे 20 से ले लो, चाहे 50 से ले लो, अंतराल केवल अंताखंड के लिए होता है, बिंदु के लिए नहीं होता है। यही जो अंतराल 10 का आपने लिया है ना, वही हम 1 2 3 करके गिनेंगे बिंदु के लिए। और आपको ये भी याद रखना है कि बिंदु के लिए आपको 1 2 3 करके ही गिनना, चाहे अंतराल आप 5 से ले लो, चाहे 15 से ले लो। अंतराल जो है अंताखंड के लिए बनाया गया, बिंदु के लिए नहीं। तो जब हम 1, 1 लेंगे, गिनेंगे, तो इधर है ना धनात्मक x, तो यहाँ पे 1, और y का मान कितना है 1, तो धनात्मक y, तो 1, 1 यहाँ पे मिला। तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो इस प्रकार से रेखा खींच जाएगी। तो इसलिए हमने पहले ही आपको बताया कि मूल बिंदु से ये रेखा खींचेगी। कहाँ से खींचेगी? मूल बिंदु से ये रेखा खींचेगी। तो खींच लो मूल बिंदु से। तो ये नंबर जरूर डालना है, नंबर जरूर डालना है। नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये 1 2 3, ये अस्मिकाएं नंबर से जरूर डालना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पे आ जाओ, x बराबर 0, ये कहाँ मिलेगा? ये रेखा खींचनी नहीं पड़ेगी। x बराबर 0, y बराबर 0, ये रेखा इसलिए नहीं खींचनी पड़ेगी क्योंकि ये फिक्स है ना, ये खींची खिंचाई मिल गई है, खींची खिंचाई मिल गई है। x बराबर 0 y h पे मिलेगा, तो यहाँ पे नंबर 4 डाल दो, y h पे नंबर 4 डाल दो। x बराबर 0, y बराबर 0 x h पे मिलेगा, तो इसे नंबर 5 डाल दो, ठीक है। अस्मिकाएं सारी की सारी खिंच गई। अब यहाँ पे जो है ना, ये पुट z बराबर 0, यहाँ पे जो बिंदु है इससे डब्बा बनाना है। क्या बनाना है? डब्बा बनाना है। यहाँ पे लिख दें क्योंकि ये भी ट्रिक है, डब्बा बनाना है। तो डब्बा कहाँ पे बनेगा हम आपको बताते हैं। -3, 1 है, और बिंदु के लिए हम 1 2 3 करके ही गिनेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो गिनो, x का मान -3 है, तो 1 2 और यहाँ पे आ जाओ 3, ठीक है। -3 और y का 1 है, तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? -3, 1, ये मिलेगा ना। तो यहाँ पर आपको डब्बा बनाना है। याद रखना, z बराबर जो 0 है ना, उससे क्या करना है, एक बिंदु निकलेगा तो डब्बा बनाना है, और हर एक प्रश्न में बनाना है, इतना ध्यान रखना है। इससे डब्बा बनाना है, बना लो डब्बा। तो डब्बा आपको बना लेना है, ठीक है। ऐसा करके डब्बा बन गया। ये बिंदु जो है -3, 0 है, डब्बा बन गया। अब बात करेंगे छायांकित, छायांकित की बात करेंगे। अब छायांकित कैसे करोगे हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे अभी तक आपने ये अस्मिकाएं खींची हैं, ये क्या है, अस्मिकाओं से समीकरण रूप बना लिए और रेखाएं खींच ली। अब नंबर पहली जो अस्मिका है, चलो यहाँ पे दोबारा हम लिखते हैं। देखो x प्लस का y यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि पास में लिखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, इतनी दूर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 10, पहली ये थी, प्रश्न में बोलना है x प्लस का 3y लेस देन इक्वल इतना था, ठीक है। फिर x लेस देन इक्वल y, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपको तीर लगाना है, तीर। देखो इसके तीर और इसके तीर, आपको ट्रिक पता है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगाना है। तो पहली रेखा यही तो है, इसी से तो अंताखंड बना था पहले। तो इस रेखा के बाहर तीर लगाना है, क्यों? ग्रेटर पे क्या होता है, बाहर तीर लगाना है। तो बाहर तीर का मतलब ऐसे आपको लगाना है, मूल बिंदु के अपोजिट आपको तीर लगाना है, ठीक है। अब आ जाओ लेस देन इक्वल। लेस देन पे क्या बताया था, लेस देन इक्वल अंदर तीर लगाना है, मीन्स मूल बिंदु की तरफ आपको दिखा देना है, मूल बिंदु की तरफ आपको तीर लगा देना है। तो दूसरी देख लो, ये है, ये जो है किससे बनी, इस अस्मिका से ये बनी है रेखा अंताखंड। तो 2 नंबर देखो, 2 नंबर अंदर तीर लगाओ, इसके क्या करो, अंदर तीर लगाओ। तीर लगाने से आपको पता चलेगा कैसे छायांकित होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे, हमने आपको बताया ये ट्रिक केवल इन 2 के लिए ही है, इसके लिए ट्रिक नहीं है, केवल अंताखंड के लिए ही ट्रिक है। अंदर तीर लगेगा, बाहर तीर लगेगा। इसमें क्या हमने बताया था, अब ये देखना, ये अस्मिका किसकी तरफ देख रही है, y की तरफ देख रही है, तो y अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। नंबर 3, यही तो है नंबर 3 रेखा है, ये देखो x इक्वल y। तो 3 जो समीकरण बना है वो किससे बना, इसी से तो बना। तो 3 नंबर वाली रेखा जो है y अक्ष की तरफ तीर लगाना है। जिस चर की तरफ देख ले ये अस्मिका, चाहे x की तरफ देखे चाहे y की, अगर y की तरफ देख रही है तो y अक्ष की तरफ तीर लगाओ, अगर x
की तरफ ये अस्मिका देख रही है तो x की तरफ तीर लगाओ, x अक्ष की तरफ। तो हमें पता है y की तरफ देख रही है तो y अक्ष की तरफ हम आपको तीर बताएंगे लगाओ। इतना समझ में आ गया। अब ये आ जाओ x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब ये है x का मान 1 2 3 4 ऐसे, x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, मतलब धनात्मक। इसका मतलब ये है जब भी इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी तो ज़्यादा की ओर होगी, ज़्यादा की ओर। तो ये नंबर 4 है तो ज़्यादा ये किस तरफ लेना है, x के मान 0 1 2 3 आगे लेना है ना, तो आगे ही इसकी डायरेक्शन दिखा दो, इसकी क्या दिखा दो, आगे ही डायरेक्शन दिखा दो। समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी, y का मान यहाँ से बताया 0 या 0 से ज़्यादा ले लो, तो 0 1 2 3 ऐसे करके, तो y का मान हमें 0 1 2 3 धनात्मक लेना है। तो डायरेक्शन बता देना है किधर, ये नंबर 5 है। इसके तीर कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, इसके तीर आपको ऐसे लगाना है। अब ये देखो कि तीर तो लगा लिया, अब सारे के सारे तीर कहाँ पे मिले हैं, एक साथ मिले होंगे सारे के सारे तीर। हम आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे इस लाइन के नीचे छायांकित नहीं होगा, आगे वाले तीर देखते हैं, आगे वाले जैसे ये लाइन है ना, इसके आगे तीर देखो, तो कहने मतलब है इस लाइन के नीचे छायांकित नहीं होगा, इस लाइन के नीचे छायांकित नहीं होगा, ये सारे तीर बेकार हो गए। आगे वाले तीर देखते हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये आगे वाले तीर है ना, तो पीछे वाले जो तीर हैं ये वाले खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमें आगे तीर देखना है। अब इस लाइन ने क्या बोला, आगे छायांकित होगा, लेकिन इस लाइन ने क्या बोल दिया, इस लाइन ने आपको दिख रहा है अंदर तीर है, तो अंदर तीर का मतलब यहाँ पर अंदर तीर है, तो इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे ही होगा। लेकिन इस लाइन ने क्या बोल दिया बताओ, इस लाइन ने ये बोल दिया नीचे छायांकित नहीं होगा, तो यहाँ पर आ गए। अब इस लाइन ने क्या बोल दिया, जो ये बाई अक्ष वाली है, यहाँ पे देखो, इस लाइन ने बोल दिया मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, तो ये फंस गया यहाँ पे, यहीं पे छायांकित होगा। जहाँ पे सारे तीर बता दें, जहाँ पे सारे तीर बता दें कि यहाँ पे छायांकित होगा, तो वहीं पे आपको करना है। अब आपको बिंदु लेना है, अब आपको बिंदु इसलिए लेना है क्योंकि आंसर शीट निकालना है। तो कैसे बिंदु मिलेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु, दूसरा बिंदु और यहाँ पे तीसरा बिंदु। बात करेंगे यहाँ पर तो बिंदु लेना है, क्योंकि छायांकित के आसपास आपको बिंदु लेना है, छायांकित के आसपास बिंदु लेना है। देखो ये तो बिंदु आपको यहाँ पे दिख रहा है 0,20, ये बिंदु इसलिए बता रहे हैं छायांकित के आसपास क्योंकि एक बिंदु आपको मिलेगा। यहाँ पे दो बिंदु मिलेंगे क्योंकि अधिकतम जेड और न्यूनतम जेड दो आंसर शीट निकालना है, तो अधिकतम के लिए अलग बिंदु मिलेगा और न्यूनतम के लिए अलग बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिंदु की, तो अगर इस बिंदु की बात करें, इसे क्यू डाल लो, इसे क्या डालो क्यू। यहाँ पे बिंदु क्या मिला, तो कहने का ये मेरा मतलब है आपने 10 से अंतराल लिया, तो अगर देखा जाए यहाँ पे इसके नीचे अगर लंब डालते हैं तो 10 है और 20 है, 10 और 20 के बीच में कितना मिलेगा, 15 मिलेगा ना, तो x मिल गया 15। जब आप ग्राफ पे बनाओगे सटीक मिलेगा, क्योंकि ये बिंदु, ये अंतराल 10 है, 10 और 20 के बीच में 15 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो लंब डालो या ना डालो, ऐसे देख लो कि यहाँ पर जब लंब हमने डाला तो 10 और 20 के बीच में 15, ठीक है, तो 15 मिल गया। अब देखो ये हमने x का मान निकाल लिया, अब देखो y का मान कैसे निकलेगा, देखो ऐसे, ये 10 है ये 20 है, 10 और 20 के बीच में है तो 15 मिल जाएगा, तो ये बिंदु मिल गया और ये बिंदु मिल गया, दो बिंदु मिल गए। अब ये बिंदु तो आपको दिख रहा है, ये 0,10 है, ये बिंदु क्या है, यहाँ पे सही से लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, 0,10 है ये बिंदु। कितने बिंदु मिल गए, 1 2 3। अब ये बिंदु निकालो, तो कहने का मतलब है जब हम P यहाँ पे लिखेंगे तो बिंदु हमें यहाँ पे लिखना जरूर है, क्योंकि बिंदु तो लिखना ही लिखना है, फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कौन सा बिंदु लेना है, वो भी बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बिंदु, तो इसके नीचे जस्ट नीचे कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 और 0 के बीच में 5 तो मिला, तो यहाँ पे 5 मिलेगा। लंब डालो या ना डालो ऐसे ही देख लो, 0 और 10 के बीच में 5 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे देखो 0 और 10 के बीच में ये बिंदु, लंब डालो बाई अक्ष पे, डालो या ना डालो लंब, तो आपको पता है 5 ही मिलेगा ऐसे करके, तो ये बिंदु हमें मिल गए। तो छायांकित के आसपास सारे के सारे बिंदु मिल गए। अब आपको बिंदु लेना है, अब आपको क्या लेना है, बिंदु। देखो अधिकतम जेड के लिए यहाँ पे लिख देते हैं अधिकतम बिंदु,
ठीक है, अधिकतम बिंदु निकालना है, तब आपको पता चलेगा अधिकतम जेड। अधिकतम बिंदु निकालना है तब आपको क्या पता चलेगा, अधिकतम जेड। अब आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में बिंदु बताएंगे, वही बिंदु आपको बताएंगे जिससे आंसर शीट निकलेगी। अब यहाँ पे न्यूनतम देख लो, जैसे न्यूनतम बिंदु आपको इसी में से मिलेगा, इन चार में से ही आपको मिलेगा न्यूनतम बिंदु। जब बिंदु मिल जाएगा तब आपको न्यूनतम जेड का मान निकाल लेना है। जो भी यहाँ पे है न्यूनतम जेड कितना, 3x प्लस का 9y, तो हमें x और y का मान रख देना है तो आंसर शीट आ जाएगी। वही x और y का मान आपको ढूंढना है, तो x और y का मान ढूंढना है। तो देखो कैसे मिलेगा, अब आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे ये यहाँ पर बॉक्स बना है, इसकी जुगाड़ आपको बताते हैं। ये हमने पहले ही बताया था कि जेड बराबर 0 जो हमने पुट किया यही बताएगा बिंदु, यही बताएगा 100%, यही बताएगा। देखो कैसे, ये बिंदु और मूल बिंदु से एक रेखा खींच लो, एक रेखा खींच लो आप। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रेखा खींच ली। ये रेखा जो है जेड बराबर 0 है, ये रेखा जो है जेड बराबर 0 की है। अब यही बताएगा बिंदु न्यूनतम और अधिकतम। देखो कैसे, इस रेखा पर आप पटरी रख लो और आगे बढ़ाओ। इस रेखा पर पटरी रख लो, जेड बराबर 0, इसे आगे बढ़ाओ। जो पहले बिंदु मिल जाए वो न्यूनतम बिंदु होगा और जो बाद में बिंदु मिले वो अधिकतम बिंदु होगा। कहने का मेरा ये मीन्स है कि अधिकतम बिंदु ढूंढना है तो छायांकित के सबसे लास्ट में जो बिंदु मिले, और ढूंढना वही है छायांकित के आसपास बिंदु, वह उसी में से मिलेंगे। न्यूनतम बिंदु सबसे पहले बिंदु मिलेगा, अधिकतम बिंदु सबसे बाद में मिलेगा। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, देख लो, अगर इसको हम बढ़ाते हैं ऐसे करके आगे, तो सबसे पहले बिंदु क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना। जो सबसे पहले मिल जाए वो न्यूनतम बिंदु है। तो ऐसे करके देखना है, पटरी रखना है आपको जेड बराबर 0 पर और आगे ऐसे करके बढ़ाना है। जो पहले बिंदु मिल जाए वो न्यूनतम बिंदु होगा और वही बिंदु ढूंढना है छायांकित के आसपास। तो हमें बिंदु मिल गया न्यूनतम जो सबसे पहले है ये। तो x का मान यहाँ से 5 मिला और y का मान हमें 5 मिला। रख दो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, गुणा करेंगे 15 प्लस 45, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो न्यूनतम जेड पता चल गया। ठीक है, जो पहले बिंदु मिला वही यहाँ पे लिखा। अधिकतम बिंदु की बात करें जो सबसे बाद में मिलेगा, छायांकित के ढूंढेंगे आसपास लेकिन सबसे बाद में मिलेगा वही लेंगे। तो फिर आपको जेड बराबर 0 पर ये पटरी रख लेना है। पटरी रखी, अब आगे बढ़ाओ। कौन सा सबसे बाद में मिला, सबसे बाद में ये क्यों मिला, आप देख लेना है। ऐसा करके बढ़ाना पटरी, हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल कर लेना है ग्राफ कॉपी पे। हम कितना भी समझा दे समझ में नहीं आएगा ना, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल करना, ग्राफ पेपर में बनाना है ये चित्र। तो हमने आगे बढ़ाया, देखो सबसे बाद में जो मिलेगा यही मिला। क्यों, जो सबसे बाद में मिला वही अधिकतम बिंदु है। तो यहाँ पे 15,15, ठीक है। तो रख लो x का मान यहाँ पे कितना मिला हमें, x का मान 15 मिल गया और y का मान हमें कितना मिल गया, 15। तो 15 रख लो। तो यहाँ पर 15 45 प्लस 15 नेमा 135, जोड़ेंगे तो 5 5 10 14 17 और 1 18, तो 180 निकला। तो इस उदाहरण में हमने दोनों ही ले लिए, न्यूनतम और अधिकतम ले लिए। तो आपके समझ में आया होगा पाठ हमारा रैखिक प्रोग्रामन का बेसिक। जैसे चित्र आपको क्लियर नहीं हुआ है, जब अपने आप प्रैक्टिकल करोगे ना ग्राफ पेपर पे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया हम वही बिंदु लेंगे जिससे आंसर शीट पता चलेगी। हम टेबल नहीं बनवाएंगे, हमने आपको बताया। जो सारे टीचर करते हैं वो मानव सर नहीं करते हैं। हमने आपको ये भी बताया है, आपको रैखिक प्रोग्रामर कोई ऐसा टीचर नहीं है आपको पढ़ा नहीं पाएगा मेरे अलावा। हमने आपको बताया किताबों वाला नहीं छापते हैं भाई, किताबों वाला नहीं छापते हैं। ये मेरी क्वालिटी है, मेरे खून में है कि जो सब टीचर करते हैं वो नहीं करते हैं। तो फिलहाल आपको ये प्रैक्टिकल कर लेना है और ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 0,0। और जो ट्रिक आपको बताई, जो भी आपको हमने ट्रिक बताई, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगेगा, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगेगा, वो केवल ट्रिक अंतःखंड रूप के लिए है। अंतःखंड रूप के लिए जो वैसी हैं ये वाली, इसमें अलग ट्रिक है।
अंताखंड जब भी लेना है, अंताखंड जब भी लेना है, ये मीन्स अंतराल जब भी लेना है अंताखंड से लेना है, अंताखंड में देख लेना, उसी के हिसाब से लेना है। यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ना लिखो, कोई बात नहीं है, आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले इतना ध्यान रखना, ये जेड बराबर 0 जो रेखा है, ये क्या है, जेड बराबर 0, यही बताती है आंसर शीट कि कौन सा बिंदु लेना है कौन सा नहीं। समझ में आया होगा, कमेंट करना अगर ना समझ में आया हो तो। प्रश्नावली 12.1 के जब प्रश्नों को हल करवाएंगे तो बड़ा चित्र बनाएंगे, बड़ा चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये भी बड़ा ही चित्र है, छोटा नहीं है, समझने की कोशिश करो। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मैं तो भाई मानव सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है, गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को लाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।